ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है शुभ भावना और शुभ कामना। दूसरों के लिए हमें हमेशा शुभ सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और हम जब पहले इस ज्ञान मार्ग पर नहीं आए थे तो या तो हम नेगेटिव सोचते रहते थे दूसरों के प्रति भी, और अपने पास्ट का चिंतन करते रहते थे कि ये क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा। तो जब हम इस ज्ञान में आते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती है बार बार कि सबको शुभ भावना और शुभ कामना देते चलो, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ, देना ही लेना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम सुनते आए हैं। और इस चीज़ में अगर हम देखें तो शुभ भावना देनी कैसे है, क्योंकि मन है और मन में हमारे बहुत कुछ भरा पड़ा है, पिछला बहुत कुछ भरा हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ कर दिया था हमारे साथ गलत, जिससे हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे अपने मन के अंदर ही इतना कुछ चलता रहता है कि शुभ भावना आती नहीं, आ भी जाए तो टेम्परेरी होती है, मतलब परमानेंट नहीं। तो अगर हमने सदा शुभ भावना रखनी है दूसरों के प्रति भी, किनके लिए, जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है। क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों को देखें, संसार के लोगों को, तो उनके साथ तो ठीक है, हमारा जैसे चलता है वैसे ही चलता है, किसी ने कुछ लेना देना नहीं होता। तो हमारे हिसाब किताब कहाँ बनते हैं? जो हमारे संबंधी बनते हैं। हिसाब किताब है तभी तो वो संबंधी बनकर आए हैं ना। या तो संतान है, युगल है, सास ससुर है, जेठानी देवरानी है, बहन भाई है, कुछ भी है, हमारा संबंध उनसे बना ही इसलिए है क्योंकि हमारे हिसाब किताब हैं उनके साथ। और कभी हम कुछ ऐसा करते आए हैं, कभी वो कुछ ऐसा करते आए हैं कि जिससे शुभ भावनाएं रहती नहीं हैं। तो ये शुभ भावनाएं अंदर हमारे कैसे आए दूसरों के प्रति, वो सोचे या ना सोचे, वो उनका कर्म है। लेकिन हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्म सुधारने हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, अगर बुद्धि में रख लिए जाएं तो ये चीज़ बड़ी आसानी से हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि हम जब सोचते हैं ना मन में कि ये बहुत ख़राब है, इसका ये चीज़, इसकी आदत ठीक नहीं है, ये बहुत, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, डल है, तो मतलब कुछ भी नेगेटिव किसी के प्रति भी हम सोचते हैं तो ये हम साथ में क्या सोचते हैं, मेरा भाई है, मेरा युगल है, या मेरी संतान है, या मेरा ये है, तो ये ऐसा ऐसा है। तो बाद में हम योग में बैठे और फिर उसी आत्मा को इमर्ज करके अपने सामने हम उसको वाइब्रेशन देते हैं, बाबा इसको शांति दे दो, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, इसके अंदर भी स्नेह पैदा हो। तो वो चीज़ फिर असर नहीं करती, क्योंकि पूरा दिन तो हम उसका बार बार नेगेटिव का चिंतन कर रहे हैं ना, नेगेटिव सोच रहे हैं बार बार उसके लिए। तो ये चीज़ असर नहीं करेगी। और इसके बजाय हम ये सोचें, जब भी हमारे मन में ये चीज़ आए कि ये आत्मा ऐसी है या इसमें ये चीज़ है, तो साथ ही जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कोई शिकायत लगानी होती है, वो किसको लगाते हैं? माँ बाप को ही लगाते हैं ना, कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो माता पिता के पास ही जाते हैं ना शिकायत लगाने, और अपने आप नहीं हैंडल कर पाते। तो यहाँ पर हमें भी बालक बनना है। बाबा कहते हैं ना, बालक सो मालिक, बालक बनना है। जब भी किसी के प्रति हमारे मन में ऐसा थॉट आए तो उसी टाइम बाबा को बुला लो और बाबा को बोलो, बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है, ये आपका बच्चा है, देखो इसको निश्चय ही नहीं है, ये आपका बच्चा है, इसको ज्ञान ही समझ में नहीं आता, तो इसका आप देखो ना, इसको कैसे इसकी बुद्धि का ताला खोलना है।
बाबा को ही बोलो सारा कुछ, तो बाबा अपने आप देख लेगा ना, उसके तो सारे ही बच्चे हैं। एक तो ये चीज अपने हाथ में नहीं लो कि मतलब मैं इसका कुछ करूं, मैं इसको एक तो ये है कि मैं ही इसको वाइब्रेशन दूं तो तब कुछ होगा। एक तो बाबा को ही बोलना स्टार्ट कर दो कि बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा कुछ नहीं है, आपका बच्चा है और आपने इसका क्रोध कम करना है, आपने इसको निश्चय देना है, आपने ही सब कुछ इसका करना है। दूसरा पॉइंट कि सारा दिन नेगेटिव सोचने के बाद योग में बैठकर उस आत्मा को शांति के या प्रेम के या कोई भी वाइब्रेशन देंगे तो असर नहीं होगा। हम सोचते हैं 1 साल हो गया हम इस आत्मा को वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये चेंज तो हो नहीं रही। कैसे होगी? जब हम 20 बार दिन में ये सोचते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कह दिया, और बाद में योग में बाबा इसको शांति दे दो, इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हैं, एक कि जब भी ऐसा मन में विचार आए तो बाबा को इमर्ज करना, बाबा को बुलाना कि बाबा आपका बच्चा है, आप देखो, ठीक है, अपने हाथ में नहीं लेना। और दूसरी बात है कि उसका बार बार नेगेटिव उसके बारे में नहीं सोचना। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे जैसे लगता है हाथ से निकल जाती हैं। हम कैसे सोच सकते हैं जब सामने दिखाई कुछ दे रहा है, तो हम कैसे सोचें? इसके लिए एक डोज है कि ज्ञान की डोज, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ तो तुम्हारे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये भी बीमारी है, नेगेटिव सोचना, दूसरों के अवगुण देखना और उनको बुद्धि में रख लेना, फिर उनका वर्णन करना। तो हम जब दिन में 3 बार तो तकरीबन हर कोई खाता ही है ना, शरीर को हम अपने भोजन देते हैं और आत्मा का भोजन हमारा रह जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम 1 बार मुरली सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं और हो गया। बाद में पूरा दिन फिर हम सोचते हैं कि फ्री, काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं, 1 बार मुरली सुन ली या पढ़ ली तो पूरी मुरली तो चलो याद रखना मुश्किल होता है हर एक के लिए। एक ही पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगे उसको या तो अपनी बुद्धि में रख लो फिक्स। अगर आपको अपने मन पर, बुद्धि पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ याद रहेगी, तो फिर अपनी बुद्धि में उसको संभाल कर रख लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर डायरियों में तो हम लिखते ही हैं और डायरियों में लिखा ही रह जाता है। हम डायरी खोलकर कितनी बार पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। लिख लिया बस, है हमारे पास लिखा हुआ। डायरी बार बार कोई नहीं खोलता पूरे दिन के काम में। तो कोई छोटे से पेज पर या स्लिप, छोटी छोटी स्लिप्स बना लो। एक स्लिप, एक ही पॉइंट, उस पर लिखो, अपने पास रख लो। कोई पॉकेट हो, पर्स हो, उसमें रख लो। ब्रेकफास्ट करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट खोलो, पढ़ लो और उसके बाद खाना स्टार्ट करो। बुद्धि में वो पॉइंट घूमता रहे। लंच हुआ, लंच के समय भी, खाने के समय ही सोचना है ये। खाने के साथ इसको कनेक्ट कर दो कि 3 बार हमने खाना खाना है और 3 ही बार हमने अपनी आत्मा को भी खुराक देनी है। जैसे दवाई खाते हैं ना, खाने से पहले या खाने के बाद, आधे घंटे के बाद, तो इसको दवाई की डोज समझ लो। तो लंच के पहले 1 बार मुरली का वही पॉइंट रिपीट कर लो, डिनर के पहले 1 बार रिपीट कर लो, उसके बाद खाना। तो जब खाना भी खाएंगे तो वो पॉइंट अंदर घूमेगा जरूर और हम उसका विस्तार भी करेंगे कि ये चीज़ बाबा ने कही, इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, अगर हम अप्लाई करें तो कैसे करें। बहुत कुछ घूमेगा अंदर बुद्धि में। तो ये चीज़ है। और अगर आपने 1 हफ्ता ऐसे कर भी लिया, 1 हफ्ता, तो आपके पास रोज का 1 पॉइंट आपकी बुद्धि में बैठ गया। और 8वें दिन आप देखेंगे कि अगर आपको किसी बात पर क्रोध आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रोज का जो 1 पॉइंट बुद्धि में रखा हुआ था उसने उस टाइम पर किसी ना किसी शस्त्र का काम कर दिया हमारे लिए। क्योंकि जैसे ही हम किसी आत्मा के बारे में बुरा सोचेंगे
या कुछ बोलने जाएंगे तो वो जो एक पॉइंट रोज का हमने रखा था अपनी बुद्धि में, वो कोई ना कोई पॉइंट आकर ही हमें रोक देगा। उस समय वो हमारी ढाल बनेगा, हमारे लिए शस्त्र बनेगा, जो हमें क्रोध करने से या गुस्सा करने से या कुछ भी गलत करने से रोकेगा। और अगर यही चीज हमने लगातार 1 साल कर ली, 1 साल कर ली, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपके अंदर कितना शक्ति इकट्ठी हो जाएगी कि आप नेगेटिव नहीं सोच पाओगे और आपके पास कितने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब हमारा वेस्ट नहीं चलेगा, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं चलेगा, तो हम अपने आप, हमारी जो पावर्स हैं, योग में हम पावर्स लेते हैं बाबा से, जमा होती जाती हैं, लेकिन लीक भी होती रहती हैं। लीकेज होती है जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, कहते हैं, कुछ बोला जाता है, तो ये लीकेज बंद हो जाएगी, व्यर्थ बंद हो जाएगा, नेगेटिव बंद हो जाएगा, अपने आप पावर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये ज्ञान हमारे लिए शस्त्र बनेगा, ढाल का काम करेगा जब हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। तो अभी हम किसी को देखते हैं तो देह ही देखते हैं, शरीर ही देखने में आता है, फिर उसके गुण अवगुण सब कुछ बुद्धि में आ जाता है। एक चीज है, जैसे ही किसी को देखा और हमें उसका कोई अवगुण, कोई दोष नजर आया, उसी टाइम पर अपने आप को, या तो अपने आप को आत्मा समझ लो कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ये चीजें नहीं देख सकता, दूसरों के अवगुण नहीं देख सकता, या फिर दूसरी आत्मा को भी आत्मा ही देखना स्टार्ट कर दो। देह को नहीं देखो, आत्मा देखना स्टार्ट कर दो, ये भी आत्मा है, ये भी वहां से आई है जहां से मैं आया हूं, और ये भी उसी परमात्मा की संतान है, ये भी बाबा का बच्चा है। तो फिर इसके अंदर गुण कैसे, अवगुण कैसे हो सकते हैं? ऐसी चीजें जब अंदर चलेंगी, हमारा व्यर्थ बंद होगा, हमारी लीकेज बंद होगी, हमारी शक्तियां अपने आप अर्जित होती जाएंगी। फिर हम कह सकते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना, जो ऊटे सो अर्जुन। फिर हम कह सकते हैं कि हमने ज्ञान को अर्जित किया, अंदर अर्जित होगा, धारण होगा, फिर हम अप्लाई कर पाएंगे किसी के प्रति। और जब हम किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो दूसरी आत्मा अपने आप चेंज होगी, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं उस आत्मा को टच नहीं करेंगे, नेगेटिव थॉट्स टच नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे। फिर वो आत्मा अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है वो हमें मेहनत खुद पर ही करनी है, इस ज्ञान को बुद्धि में रखने की। तो ये है कि इस तरह से अगर हम चलेंगे, ये सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, कोई बहुत टाइम नहीं चाहिए इसमें, कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये अगर हम छोटी सी चीज कर ले, अपनी आत्मा को 3 टाइम खुराक दे दें, मन को दे दें, तो मन जो इधर उधर भागेगा नहीं भागेगा। मान लो किसी ने इधर उधर की बातें सुनाई, कोई फोन ही आ गया, हमारे पास कोई आ गया, अब इधर उधर संसार में हम रहते हैं, बहुत सी बातें हो जाती हैं, किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, सुननी पड़ती भी है, सुन लो, लेकिन उनके बीच में हमने नहीं जाना है। जब सुन ली तो उसके बाद दूसरी आत्मा को वही ज्ञान का पॉइंट निकालो और सुना दो, जो आपने बुद्धि में रखा है। ठीक है, आपका हो गया है, अब मेरी भी सुन लो। बाबा ने आज मुरली में ये पॉइंट सुनाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उस आत्मा ने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, तो जो दाग लगना था वो नहीं लगा, मन मैला नहीं होगा दूसरे का सुनकर भी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हमने कर ली तो ये ज्ञान हमारे लिए बहुत शक्तिशाली हथियार बनेगा। तो इस चीज को अपने जीवन में लाइए, धारण कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तित होता देखिए, साथ में दूसरों का भी। ओम शांति।